क्योंकि मैंने बताया, मैंने अमित शाह की स्टेटमेंट को भी मैं आपकी इंटरनल इमेच्योरिटी और आपके अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। और बाकी आपको इंडिया बड़े बुरे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है। वहां पे इंडिया के शिप रन विजय और सपुत्रा से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखें मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, हालात सीखें इससे। G20 में तो उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है। जो आप वाली बात पहले की, GSP प्लस स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है। अमेरिका से ताल्लुक खराब कर बैठे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वो G20 के हवाले से, और उसमें G20 का जो इजलास हुआ, जो कि इटालियन जो है वो क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं G20 को, तो वहां पे जो डिस्कशन हुई है तारड़ साहब, वो तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो वहां पे था नहीं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है मोहित यूसुफ, अब हमारी उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती। आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहित यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहाँ पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं? आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो। आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। और उसमें मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से, मैं सरप्राइज था। मैं जब G20 के बारे में मैं पहले जब देखा तो मैं देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुजात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में, तो ले जाने वाली पार्टी जो है इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है। लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं किन पे आप इतने मेरा खराबी है। सारी दुनिया आपके ऊपर, वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी
कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली हैं, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। आपको पता था वह बिजली बंद हो जानी, आपको पता था वह सर्दियां आ जानी, लोगों ने क्या खाना है, लोग किधर जाएंगे वो। और देखें, इतनी बदएतमादी की दूसरी मिसाल देना चाहूंगा कि आप यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $1.2 बिलियन देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके वहां इमदादी काम करेंगे। वो जिस तरह आप चाहते थे कि डॉलरों की बारिश टकाटक शुरू हो जानी है, वो नहीं हुई है, अब होगी भी नहीं। साहब ये बताएं, वो कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो है वो यूरोप गए हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं ताकि वो GSP+ स्टेटस नाम से विड्रॉ किया जाए। तो ये बताएं कि G20 में तो उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की। GSP+ स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है। अमेरिका से ताल्लुक खराब कर बैठे। मैं जो चीज समझ आ रही है इस वक्त, और आपको एक और बात बताऊं, जरा इसको जरा मद्देनजर रखिएगा। जब लास्ट टाइम इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ताड़ साहब, जब बालाकोट पे की थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कंडेम नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था ये आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, ये बहुत बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई है। सो जो ग्लोबल सिनेरियो है कि GSP+ स्टेटस विड्रॉ करने से आपका 3-4 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, टैरिफ नीचे नहीं होंगे, अमेरिका आपसे नाराज है। और ये इंडिया जो अगर माहौल गर्म करता है, तो ये खान साहब तो सिर्फ डोमेस्टिक चीजों में घिरे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद के बाहर भी कुछ हो रहा है। ये तो इस्लामाबाद के बाहर एक दिन के लिए जाते हैं, फटाफट वापस आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त हमारे कैपिटल्स में क्या हो रहा है लोकली। शिमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फेल्योर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल्योर है। आप डॉक्टर शंकर को देखें, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो उनके दौरे देखें, किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं, शाम को वो कहाँ होते हैं। तो उसके वर्सेस हमारी को प्लानिंग नहीं है, हमारी को डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूं कि देखना चाहिए था, हमारे शाह साहब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए, जो एक मजा हुआ, जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है, लोगों के साथ बात किस तरह करनी, बैलेंस करने की कोशिश करें। अब देखें मोदी साहब किस तरीके से करते हैं, सीखें इससे कि मोदी साहब अमेरिका आए हुए हैं, क्वाड का हिस्सा है, लेकिन रशिया से ले रहे हैं अपना डिफेंस सिस्टम, S-400 ले रहे हैं रशिया से। अमेरिका भी जेब में, रशिया भी जेब में, और मिकरा से बात कर रहे हैं क्योंकि वो जख्मी होकर फिर रहा है अमेरिका से। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। आपने चाइना के साथ घुसते हैं तो हिमालय से ऊंची दोस्ती, हिमालय से ऊंची, पूरा कंट्री उनके हाथ में पकड़ा दिया, ग्वादर भी दे दिया, कराची भी दे दिया, अमेरिका भी निकल गया हाथ से, अब वो भी पीछे हट गए।
और हम तंग गली में 0 पॉइंट पे खड़े हैं बिल्कुल, और किसी बस वैगन का कोई टिकट नहीं हमारे पास। हम पता नहीं सोच रहे हैं फैजाबाद चले जाए या बाराकाऊ चले जाए, कोई पता ही नहीं कि हम जाना किधर। मेरे इस तरह तो कंट्री नहीं ना होते। मैं तरले ले करता रहा हूँ कि यार बैलेंस करो।